से सख्त तरीन इकदाम उठाने जा रहे हैं हम। जो पाकिस्तान में इलीगल रह रहे हैं उनको 1 नवंबर की डेडलाइन दी है, हम उनको डिपोर्ट करेंगे। कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दें। हुकूमत ने डेडलाइन दे दी। मुकर्रर तारीख के बाद बड़ा ऑपरेशन होगा। गाड़ियां और जायदादें जब्त करके डिपोर्ट कर देंगे। कोई भी पासपोर्ट के बगैर हमारी सरजमीन पर कदम नहीं रख सकेगा। एपेक्स कमेटी का फैसला। स्मगलिंग में मुलव्वस सियासी और हुकूमती अफराद के गिर्द भी घेरा तंग। किसी भी असर रसूख को खातर में न लाने पर इत्तफाक। सरकारी अमले के गंदे धंधे में मुलव्वस होने पर तशवीश का इजहार। दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत और वसाइल के साथ कैफर किरदार तक पहुंचाने का इरादा। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का दायरा इख्तियार करार। इजलास का एलामिया जारी। एक पाकिस्तानी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी मुल्क से मुक़द्दम है। अपने हम वतनों की फलाह बहबूद पर दुनियावी मफाद से ज्यादा अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, रियासत की रिट के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तमाम पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं। और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो और भी भूल जाते हैं। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में फिर हो जाती है शुरू। इस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया, उसी लकीर पे अटके रहे हैं। तो आप कह रहे हैं अगले मार्शल लॉ का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं हमसे। मैं खुद एतराफ़ करता हूँ, कोई शख्स है और ठीक है, आइन को आप रोन लें, आप आइन को बदल लें। मुल्क फर्दे वाहिद के हाथों तबाह हुआ। जब भी मार्शल लॉ लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं। एतराफ़ के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते कि इस अदालत ने डिक्टेटर्स को कानूनी रास्ते दिए। इस कमरे में भी हल्फ भूलने वालों की तस्वीरें लगी हैं। पार्लियामेंट कुछ करे तो इन्हें सब याद आ जाता है। क्या आप हमसे अगले मार्शल लॉ का रास्ता खुलवाना चाहते हैं? बुनियादी सवाल है कि एक्ट आइन के खिलाफ है या नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। रिमार्क्स, ये सब पार्लियामेंट पर हमलावर हैं, हम इसे मजबूत बनाएंगे, खामियां भी दूर करेंगे। कानून का मकसद इंसाफ है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं दिया गया? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक आईनी तरमीम से ही दिया जा सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल उठाया, पार्लियामेंट एक्ट बनाने का इख्तियार रखती है या नहीं? बताएं ये आइन की किस शख्स से मुतसादिम है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत पीर तक मुलतवी। पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कनैन कल मुकदमा सुनेंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय पाने का तासुर गलत। नवाज शरीफ न डील के तहत गए थे न ही मुआहिदा करके वापस आ रहे हैं। राना सना कहते हैं कानूनी टीम ने लीगी कायद की हिफाजती जमानत की तैयारी मुकम्मल कर ली। इंतकामी कार्रवाइयां करने वालों को नहीं भूलेंगे। ख्वाजा आसिफ बोले, फैजाबाद में धरना दिलवाने वाले ही उसके जामिन भी बने। जनरल फैज ने खुद ही जामिन बनने की तजवीज दी थी। शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। समा से गुफ्तगू में कहा, पार्टी के किसी लीडर से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ना ही नई जमात बनाई है। आम इंतखाबात के जायजे के लिए बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को मदऊ किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का वज़ारत ख़ारिजा को खत लिखने का फैसला। ECP का तमाम इंतखाबी उमूर शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने का अज़्म। 16 अक्टूबर को बैनुल वज़ारती इजलास भी बुला लिया। आजाद कश्मीर में PTI को एक और धचका। चौधरी मकबूल गुज्जर धांधली साबित होने पर असेंबली रुकनियत से डी सीट। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का LA 35 में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन। सिंध हुकूमत ने अमल दरामद कमेटियां बना दी। सूबाई, डिविजनल और जिलाई सतह पर क़याम का नोटिफिकेशन जारी। अफगान पनाह गुज़ीनों के नुमाइंदे भी शामिल।
हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग में ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द हलाक। फिजू में कार्रवाई खुफिया इतला पर की गई, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। गुलिस्तान जौहर कराची में मौलाना जियाउर रहमान के कत्ल में मुलव्विस 4 मुलजिम गिरफ्तार। डकैत गिरोह के कारिंदे दर्जनों वारदातों में मुलव्विस थे। कत्ल के लिए इस्तेमाल असलहा बरामद कर लिया गया। डीआईजी ईस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर के इलाके कहना में 4 बच्चों की गुमशुदगी का मुअम्मा हल, संगदिल बाप ही कातिल निकला। 4 को कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी, खुद बचने के लिए अगवा का ड्रामा रचा दिया। तफ्तीश के दौरान जुर्म का एतराफ कर लिया। इस्लामाबाद में सफाकियत की इंतहा, दरिंदे ने 11 माह के बच्चे को मां के सामने जमीन पर पटक दिया। कमसिन 1 रोज जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ गया, मुलजिम फरार। शेखुपुरा में सुसर का बहू पर तशद्दुद, वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन, मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुतासरा खातून का शौहर बैरून मुल्क मुकीम है। जिद्दत की जानिब एक और कदम, पाकिस्तान में 5G सर्विस अगस्त 2024 तक शुरू हो जाएगी। वजारत IT ने तारीख दे दी, बिजनेस प्लान भी फाइनल। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। नवीद अशरफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अमरीकी नेवल वॉर कॉलेज और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से फारिगुल तहसील हैं। नेपाल में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला, पूरा मुल्क हिल गया। मकानात गिरने से 11 अफराद जख्मी। लैंडस्लाइडिंग के बायस मरकजी शाहराह बंद हो गए। झटके नई दिल्ली समेत कई भारतीय शहरों में महसूस किए गए। हरदीप सिंह कत्ल केस, भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई। मोदी सरकार का ओटावा से अपने 41 सिफारतकार वापस बुलाने का मुतालबा। 10 अक्टूबर की डेडलाइन के बाद सिफारती इस्तना वापस लेने की भी धमकी। मिशन वर्ल्ड कप मेगा इवेंट से पहले शाहीनों की आजमाइश। हैदराबाद में दूसरा वार्म अप मैच। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 351 रन का बड़ा हदफ। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। और स्वात की तारीख का पहला विमेन क्रिकेट मैच। मेंगोरा 11 ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कबल की टीम को 7 रन से हरा दिया। मनाहिल 76 और मावश 28 रन बनाकर नुमाया।